आगे अरे यह रहेगा याद। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जन्म 1911 में हुआ था। यूपी के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। 1930 से 36 तक विभिन्न जेलों में दिन काटे हैं। 1936-37 में दैनिक विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली। इन्होंने दिनमान साप्ताहिक नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरी मेंस जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किया। 1980 में वत्सल निधि की स्थापना की। 1980 में वत्सल निधि। इसके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत अरे यह और रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। इन्होंने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक के साथ कई अन्य पुस्तकों का संपादन किया। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1979 में कितनी नाव में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1953 में प्रकाशित अरे यह और रहेगा याद रचना के 195 पृष्ठ हैं। इसमें कुल 8 यात्रा वृत्तांत संग्रहित है। पहले यात्रा वृत्त परशुराम से तुर्की में अगय जी ने पूर्वी सीमा प्राप्त आसाम से पश्चिमोत्तर सीमांत तक की यात्रा का सुंदर वर्णन किया। तो दूसरे यात्रा वृत्त देवताओं के अंचल में उन्होंने कुल्लू मनाली क्षेत्र का प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक के बौद्धिक धरातल पर सुंदर चित्रण किया। तो मांडोली यात्रा कार की सांस्कृतिक चेतना को साकार करने वाला असमिया जीवन से सांस्कृतिक चेतना को साकार करने वाला असमिया जीवन से संबंध यात्रा व्रत है। किरणों की खोज अगय जी का वैज्ञानिक अभिरुचि को प्रकट करने वाला अनुसंधानात्मक यात्रा व्रत है। इसमें कश्मीर की घाटी का सुंदर बिंब उपस्थित किया है। तो मौत की घाटी अगय जी की रोहतांग जोत की साहसिक यात्रा का लेखा जोखा है। इसी प्रकार बहता पानी निर्मला आसम की बाढ़ग्रस्त एवं प्राकृतिक आपदाओं की कहानी बताने वाला यात्रा व्रत है। तो सागर सोवियत मेघ की मेखलित पूर्ण विचारात्मक शैली से प्रस्तुत यात्रा व्रत है। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा व्रत के महत्वपूर्ण पात्र देख लेते हैं। लेखक अगय यायावर वाहिद हुसैन, जीत बहादुर लामा, कुंदन सिंह, एंटोन, नवाब साहब, अब्दुल करीम, नूर मोहम्मद, मारियम, केवल कृष्ण, देवयानी, शांति रूप, भटनागर, खानसामा, रहमत, डॉक्टर कामटन, बड़े जोशी, छोटे जोशी, श्रीयुत बैनन, शकुंतला, सुब्रा, नावरिया, मनदोज, गोसाई, काकती आदि है। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा व्रत की समीक्षा देखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद में 8 यात्रा वृत्तांत दिए गए और सभी में पर्याप्त विविधता है। यात्राओं में असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के भूभागों का वर्णन है। तो साथ ही साथ तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के बारे में भी बताया गया है। यह पुस्तक अगय की यात्रा संबंधी स्मृतियों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह पुस्तक अपने काल के भीतर और बाहर झांकते हुए सांस्कृतिक विमर्श को प्रस्तुत करती है। अगय ने इस कृति में बिना किसी लाग लपेट के सांस्कृतिक, समाज और सभ्यता पर बेबाक विचार रखते हुए समग्र भारत के सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकाश में लाने का प्रयास गया है। अगय ने इस पुस्तक में उत्तर भारत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का उद्घाटन करने के साथ साथ सागर सोवियत मेखलित यात्रा व्रत के माध्यम से सागर सोवियत
श्रृंखलित यात्रा के माध्यम से दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों के सांस्कृतिक महत्व को भी प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त पुस्तक के प्रत्येक वृत्तांत में आगे के व्यक्तित्व की छाप और आधुनिक भारत की जनता के सांस्कृतिक बोध को पहचानने की उनकी पारखी दृष्टि का भी परिचय मिलता है। परशुराम से तुर्खिम शीर्षक में लेखक ने परशुराम कुंड से लेकर तिनसुकिया और कामाख्या देवी के मंदिर के कारण प्रसिद्ध गुवाहाटी, असमिया रेशम की बड़ी मंडी, पलाशवाड़ी, कोच राज्य के राजधानी कुछ विहार, सिकंदरा, रुनकता में सूरदासपुटी सिकंदर और कुरु की युद्ध भूमि, तक्षशिला, कश्मीर, जंगली नरगिस के लिए प्रसिद्ध, एबटाबाद, सिंधु तट, पेशावर, खैबर तक का वर्णन है। किरणों की खोज शीर्षक में कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए गुरु के साथ की गई यात्रा का वर्णन है। किरणों की खोज में किसके साथ? कॉस्मिक किरणों की खोज में गुरु के साथ की यात्रा का वर्णन है। उनके साथ बड़ा जोशी और छोटे जोशी भी थे। गुरु भौतिक विज्ञान के अध्यापक थे। गुरु कौन से सब्जेक्ट के थे? भौतिक विज्ञान के अध्यापक थे। भौतिक विज्ञान का शोध गुरु के जीवन की साधना थी। वे कश्मीर से कोसर नाग जाकर अपनी खोज में लगे रहना चाहते थे। इसमें गुजरों के देश के बीते 3 सप्ताह का वर्णन भी है।